नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं प्रेम विवाह, लव मैरिज पे। हर आने वाली दूसरी कुंडली में जातक का पहला प्रश्न ये होता है या दूसरा प्रश्न ये होता है कि क्या मेरा प्रेम विवाह होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं कुंडली के माध्यम से हम कैसे समझ सकते हैं कि प्रेम विवाह होगा इस जातक का। दोस्तों प्रेम आता है, प्रेम देखा जाता है पंचम भाव से, यानी अफेयर का भाव पंचम भाव, विवाह का भाव है सप्तम भाव। सफलता के लिए, प्रेम में सफलता के लिए पंचम और एकादश का संपर्क होना जरूरी है। प्रेम विवाह के लिए पंचमेश और सप्तमेश का संपर्क होना बहुत जरूरी है। जातक की कुंडली में अगर पंचमेश और सप्तमेश एक साथ बैठे हुए हैं किसी भी भाव में, तो 70% चांस होते हैं लव मैरिज के, प्रेम विवाह के। अब दोनों प्लैनेट्स की प्लेसमेंट के हिसाब से जातक की जिंदगी में उस विवाह की सफलता असफलता निर्भर करती है। यानी सप्तमेश और पंचमेश अगर अष्टम भाव में अगर बैठ जाते हैं तो बैड इफेक्ट होता है। पंचम का कस्पल सब लॉर्ड अगर एकादश को निर्देश करता है, यानी 11th का सिग्निफिकेटर बनता है, तो जातक प्रेम में सफल होता है। लेकिन सप्तम से कोई संपर्क अगर ना बन रहा हो तो जातक का प्रेम विवाह नहीं होता। सप्तम से संपर्क होना जरूरी है। पंचमेश अगर एकादश का सिग्निफिकेटर बनते हुए सप्तमेश की दृष्टि भी अगर प्राप्त करता है तो भी प्रेम विवाह हो सकता है। सप्तम का कस्पल सब लॉर्ड अगर पंचम का सिग्निफिकेटर हो, एज पर कृष्णमूर्ति 2511 का सिग्निफिकेटर हो, 7 का कस्पल सब लॉर्ड, तो प्रेम विवाह होता है। पंचम का कस्पल सब लॉर्ड अगर 2711 को सिग्निफाई करे तो प्रेम विवाह होता है। पंचम का कस्पल सब लॉर्ड 7th को सिग्निफाई करे, 7th का कस्पल सब लॉर्ड पंचम को सिग्निफाई करे, तो डेफिनेट प्रेम विवाह होता है। लग्न का कस्पल सब लॉर्ड पंचम को सिग्निफाई करते हुए सप्तम से संपर्क बनाए तो भी प्रेम विवाह होता है। लग्नेश का सप्तमेश से अगर दोनों एक दूसरे पे दृष्टि दे रहे हैं, दृष्टि देते हुए पंचम से अगर कोई संबंध बन रहा है तो प्रेम विवाह होता है। लग्नेश और सप्तमेश दोनों अगर पंचम भाव में अगर बैठ जाए तो प्रेम विवाह होता है। उस पर अगर पंचमेश भी वहाँ साथ हो तो 95% प्रेम विवाह होता है, 100% भी हो सकता है। लग्नेश और सप्तमेश अगर पंचम भाव में बैठे हैं और पंचमेश की 7वीं दृष्टि पड़ रही है या पंचमेश की दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि शनि मंगल होंगे तो वो अपनी 4थी और 8वीं दृष्टि भी देंगे, शनि 3री 10वीं दे सकता है, तो प्रेम विवाह होता है। पंचमेश और सप्तमेश दोनों अगर लग्नेश पे दृष्टि दे रहे हो तो भी प्रेम विवाह होता है। यानी कि लग्न का, पंचम का और सप्तम का योग होना जरूरी है। अब प्रेम विवाह में अगर 5-7-11 संपर्क बनते हुए या 1-5-7-11 या 7-5 का आपस में एक्सचेंज होकर, या सप्तमेश का कस्पल सब लॉर्ड पंचम को सिग्निफाई करे या पंचम का सप्तम को सिग्निफाई करते हुए अगर 2nd हाउस से संपर्क नहीं बनाकर 3rd हाउस से संपर्क बनाता है तो दोनों घर से भाग के शादी करते हैं। 2 का संपर्क अगर मैंने 2nd हाउस को सिग्निफाई अगर नहीं करता है तो वो मतलब रिश्तेदारों के साथ या अरेंज मैरिज नहीं होती है। अगर प्लेन शब्द में हो, अगर 2-4 का संपर्क भी बन जाता है तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज होती है। सारे रिश्ते नातेदार आते हैं और जैसा कि होता है
सप्तम का कस्पल सब लॉर्ड अगर राहु हो तो जातक की इंटरकास्ट मैरिज होती है, होने की संभावना ज़्यादा होती है। पंचम का कस्पल सब लॉर्ड भी अगर राहु हो तो विजातीय प्रेम होता है, राहु स्वजाति प्रेम नहीं करने देता। अगर पंचम का कस्पल सब लॉर्ड राहु होते हुए 11 को सिग्निफाई कर रहा है तो विजातीय प्रेम होता है। सप्तम से कोई संपर्क अगर ना बने तो विवाह नहीं होता। लेकिन ये पंचम का कस्पल सब लॉर्ड विवाहेतर संबंधों की भी इंडिकेशन करता है, यानी पंचम का कस्पल सब लॉर्ड अगर राहु है तो 11 को सिग्निफाई कर रहा है, तो विवाह के बाद भी जातक के संबंध दूसरे स्त्री या दूसरे पुरुष के साथ होते हैं। विवाह कब होगा ये तो दशांतर दशा पे निर्भर करता है। प्रेम जीवन में बार बार हो जाना वो पंचम के कस्पल सब लॉर्ड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर पंचम का कस्पल सब लॉर्ड अगर 11 को सिग्निफाई कर रहा है तो जातक जिंदगी में बार बार अफेयर्स में जुट जाता है। कस्पल सब लॉर्ड राहु हो तो कहना ही क्या। दोस्तों ये प्रेम विवाह होगा या नहीं मेरी कुंडली देखकर बताइए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितना एक्सप्लेन मैंने किया है आप अपनी कुंडली देखकर समझ सकते हैं कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या जिनका हो चुका है वो आजमा कर देखिए। अगली बार मिलते हैं किसी और विषय को लेकर आपसे बात करने के लिए। तब तक के लिए